नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 11,933 वायरस से संक्रमित, अब तक 392 लोगों की मौत। देश में लॉकडाउन तोड़ा तो होगी 2 साल की कैद, हर जिले में होगी असिस्टेंट कमांडर की तैनाती। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 170 जिलों को हॉटस्पॉट किया घोषित। 207 गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में संक्रमण का खतरा बताया ज्यादा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे खटीमा। विधायक पुष्कर सिंह धामी के पितृ शोक पर पहुंचेंगे खटीमा। ग्राम नगला विधायक के आवास पर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र। कैबिनेट की अहम बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में होगी बैठक। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। और पूर्णागिरि मेले को प्रशासन ने किया निरस्त। मेले को आगे बढ़ाने का लिया गया फैसला। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने किया फैसला। के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खटीमा से आपको बड़ी खबर बता देती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खटीमा का दौरा करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आने की तैयारी पूरी कर ली है। विधायक पुष्कर सिंह धामी के पितृ शोक पर पहुंचेंगे खटीमा। ग्राम नगला विधायक के आवास पर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खटीमा का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद रहेगा। विधायक पुष्कर सिंह धामी के पितृ शोक पर पहुंचेंगे खटीमा। ग्राम नगरा विधायक के आवास पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम आवासीय कार्यालय पर बैठक की जाएगी। बैठक में लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। तो कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम आवासीय कार्यालय पर यह बैठक की जाएगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, वो बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के दृष्टिगत समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली 3 महीने की अग्रिम पेंशन लाभार्थियों के खातों में भेजना शुरू कर दिया गया है। इनमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन और दिव्यांग पेंशन है। इससे प्रदेश में लगभग 7 लाख लोग लाभान्वित होंगे। महामारी के इस कठिन समय में सरकार सभी जरूरतमंदों के साथ है। निश्चित रूप से जो हमारे समाज कल्याण की जो योजनाएं चलती हैं, उसमें जो 4 कैटेगरी उसमें है जिनको पेंशन दी जाती है। उसमें विधवाएं हैं, वृद्धावस्था है, किसान है और दिव्यांग है। और लगभग इन लोगों की संख्या जो है वो 7 लाख के आसपास है। और विभाग के द्वारा ये 3 महीने की पेंशन एडवांस में ट्रेजरी में भेज दी गई है और आज से ही उनके खातों में जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे हमारे जो ऐसे कहना चाहिए कि जो समाज में एक तरह से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए एक बड़ी भारी राहत ये राज्य सरकार की ओर से दी गई है। चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गोपेश्वर मंडल में बनाए गए फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल टीम से क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की स्वास्थ्य संबंधी फीडबैक भी लिया
और क्वारंटाइन सेंटर में आवास, भोजन और साफ सफाई का बारीकी से निरीक्षण भी किया। संस्कृत महाविद्यालय मंडल में बनाए गए फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर के बाहर प्रांगण में रात्रि में प्रकाश व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी ने तत्काल सोलर लाइट लगाने के निर्देश भी दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए रात्रि में होमगार्ड की तैनाती करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने भोजन मेन्यू का भी अवलोकन किया। उन्होंने मेन्यू के अनुसार ही क्वारंटाइन में रखे लोगों के लिए चाय, नाश्ता तथा भोजन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरा देश 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जनपद चमोली में अगले 1 सप्ताह तक दैनिक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर सभी कुछ बंद रहेंगे। महामारी से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू कर दिया है। बाहरी जनपदों से आने वाले अधिकारी हो या आम नागरिक, सभी को 14 दिनों तक फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जिले की प्रवेश सीमाओं पर पहले से ही नाकाबंदी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन एवं वाहन चालकों को भी सैनिटाइज करने के बाद जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। लॉकडाउन में दी जा रही छूट के दौरान भी अनावश्यक खड़े होने पर सख्ती कर दी गई है। तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते, हल्द्वानी में कोरोना संकट लॉकडाउन काल में निराश्रित पशुओं और श्वानों की जिलाधिकारी सबिन बंसल ने सुध ली है। बेजुबान जानवरों को संक्रमण काल में जिंदा रखने के लिए जिलाधिकारी ने पहल करते हुए पशुपालन विभाग को 16.80 लाख की धनराशि इस निर्देश के साथ दी है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से निराश्रित पशुओं को श्वानों की सूची हासिल कर उन्हें चारा और भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे क्रम में पशुपालन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर नगर आयुक्त CS मतोलिया, सहायक आयुक्त विजेंद्र चौहान, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PS भंडारी, डॉक्टर धीरेश चंद्र, आयुष नेगी, पशु प्रसार अधिकारी KN कांडपाल, KS बोरा, इंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना वायरस के अंतर्गत जारी लॉकडाउन के दौरान पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा कुल 15 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय और नेपाली नागरिक रह रहे हैं। इनकी भोजन व्यवस्था के साथ ही प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मनोरंजन हेतु विभिन्न व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इन शिविरों में हर दिन सायंकाल में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और KNUGIC में राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत शिविर में आयोजित भजन संध्या में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड ने प्रतिभाग किया। जनपद पिथौरागढ़ में जो मजदूर है जिनको हमने राहत शिविरों में उनका व्यवस्था किया है, ऐसे सब मिला के जो है 1462 मजदूरों का सूची हमारे पास में जो इस राहत शिविर का लाभ उठा रहे हैं। राहत शिविर में क्योंकि बहुत दिन तक उनको जो है रुकना पड़ रहा है और अभी क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको भारत सरकार के निर्देश के अनुसार में बढ़ाया भी गया है 3 मई तक। जब तक कि शासन द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं होता तब तक के लिए उनकी व्यवस्था वहीं पे राहत शिविरों में कर रहे हैं। में मंगलवार देर रात एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद रुड़की भगवानपुर प्रशासन ने मानक मजरा गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गांव से निकलने वाले सभी रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। मानक मजरा गांव अब एक तरह से प्रशासन की छावनी में तब्दील हो चुका है। मानक मजरा गांव में हुई कार्रवाई को लेकर हमने भगवानपुर खंड विकास अधिकारी भगवान सिंह नेगी से के न्यूज संवाददाता तौसीफ अली ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा
कि कल देर शाम मानक मजरा गांव के एक सलीम नामक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मानक मजरा गांव में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आइए बात करते हैं खंड विकास अधिकारी भगवानपुर से कि किस प्रकार की तैयारी जो है प्रशासन यहां पर कर रहा है। बीजे साहब पूछना चाहेंगे कि आज यहां पर जो है पूरी तरीके से गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है, किस तरीके की पुष्टि यहां पर पाई गई और क्या संभावना यहां जताई जा रही है? कल 14 तारीख को सलीम नामक व्यक्ति के, जिसकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे यहाँ के शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उसके जो प्राथमिक संपर्क में, द्वितीय संपर्क में जो 35-40 लोग आए थे उनको भी हमने आइसोलेट कर दिया विभिन्न जगह में। और सलीम खान का तो इलाज चल ही रहा है। उनको 35-40 लोग उनके संपर्क में जो आए उनको भी आइसोलेट कर दिया गया, जिसमें प्राथमिक 10 उसके परिवार के सदस्य हैं और 30 अन्य लोग जो हैं उनके सेकेंडरी कांटेक्ट के, उनको भी हमने आइसोलेट कर दिया गया। गांव में बिल्कुल आवाजाही बंद कर दी गई है कि ये संक्रमण किसी तरह इन लोगों से न मिले। बिल्कुल ही इस तरह से हमने पूरी इसमें चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। एक तरीके से शासन प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या इस महामारी से निजात मिल पाएगी या नहीं। अपने साथी वसीम मिर्जा के साथ रुड़की से मैं तौसीफ अली, के न्यूज़। कोरोना वायरस की कल शाम की खबर से एक बार फिर से हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मचता नजर आ रहा है। जी हां, कल उत्तराखंड में हरिद्वार से 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें एक लक्सर के खादरपुर गांव है और दूसरा भगवानपुर क्षेत्र के मानक मजरा गांव है, जहां पर ये 2 जमाती गए हुए थे। इन दोनों में कोरोना की पुष्टि आई है। पुष्टि के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और रातों रात यहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे और उसके संपर्क में जितने लोग थे, लगभग 39 के करीब जो है लोग यहाँ से लेकर टीम गई है और गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो है, क्या और भी यहाँ पर केस संक्रमित पाए जाएंगे या नहीं, इस पर टीम अपना कार्य करती नजर आ रही है। अपने साथी वसीम मिर्जा के साथ रुड़की से के न्यूज के लिए। कोविड-19 से बचाव और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। काफी दिनों के बाद उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। वैसे तो मेरी भी आदत रही है और आपको भी आदत है, हर महीने कई दिन मैं उत्तराखंड में रहता आया हूँ। अभी के कई दिनों में दिल्ली का चुनाव और उसके बाद ये कोरोना का संकट, इसलिए डायरेक्ट अपना मिलना नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आज सोचा कि आप सबसे मैं फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल माध्यम का उपयोग करके आपसे बात करूं। हमारे पार्टी ने भी ये बदले हुए सिचुएशन में काम करने का तरीका ढूंढ लिया है। हमारी कई मीटिंगें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। हम टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने इसमें भी अपने को ढालकर अपना काम जारी रखा है। ये तो हमारी विशेषता है। हमारी पार्टी ये 12 महीने एक्टिव रहने वाली पार्टी है और जब देश पर इस प्रकार का संकट आता है तो निश्चित रूप से उसको जवाब देने की ताकत हमारे पार्टी की है। हमारा त्याग, हमारी सेवा, हमारा समर्पण और हमारे गवर्नमेंट का काम, हमारा उत्तराखंड सरकार का काम हो या केंद्र सरकार का काम हो, इस सब के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस संकट पर मात करने में हम बहुत बड़े पैमाने पे यशस्वी हो रहे हैं। अभी ये जो वर्तमान संकट है, हमने कभी सोचा नहीं था और हम तो सब सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं। भाई अपने परिवार तक कितने दिन सीमित रहोगे, आओ बाहर आओ, सामाजिक काम करो, पॉलिटिकल गतिविधि में पार्टिसिपेट करो, समाज का भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। ऐसा कहने वाले हम सब कार्यकर्ता आज मोदी जी के नेतृत्व में घरों में बैठने का आह्वान कर रहे हैं और लोग उसको मान रहे हैं। दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई तक घोषित होने के बाद डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफान ने एक मुहिम शुरू की है,
जिसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते स्वरोजगार के लिए लोगों को होममेड मास्क बनाने के लिए स्वरोजगार दिया जा रहा है, जिसके लिए नगरपालिका के द्वारा मास्क बनाने की सामग्री निःशुल्क दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान यदि किसी के पास कोई रोजगार नहीं है तो उसको स्वरोजगार से जोड़कर उसे रोजगार दिया जाएगा। नगरपालिका के प्रति मास्क 10 रुपये खरीदेगी और जिसमें नगर सहित पूरे जिले और प्रदेश में जहां भी मास्क की आवश्यकता होगी वहां तक पहुंचाया जाएगा। अध्यक्ष कमला चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मेरा यह उद्देश्य है कि कोई भी बेरोजगार ना रहे, हर घर को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। नगरपालिका परिषद द्वारा डीडी हाट में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने तक, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की अपील का हम लोग पालन करते हुए लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ गई, तो हम लोगों ने हमारे डीडी हाट की जनता को स्वरोजगार देने के लिए एक नई मुहिम चलाई है। तो उसके लिए हम मास्क तैयार कराएंगे ताकि कोई भी बिना मास्क का ना रहे डीडी हाट में। तो उसके लिए हम हमारे वॉलंटियर्स हमने तय किए हर वार्ड में, तो उनको हम रॉ मटेरियल देंगे, वो मटेरियल उन लोगों तक पहुंचाएंगे। वो लोग और जनता द्वारा, लाभार्थियों द्वारा मास्क बनवाए जाएंगे, उन्हें सैंपल देंगे और हम उसको लागत दर में जो हमने जिस दर में हमने खरीदा उसी दर में उनसे बनवाएंगे और उसी दर में हम इसको विक्रय करेंगे, क्योंकि हमने समाज सेवा के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। खबरों में आगे बढ़ते खबर खटीमा से है, जहां पूर्णागिरी मेले को प्रशासन निरस्त कर दिया है। लॉकडाउन बढ़ने के चलते उक्त पूर्णागिरी मेले को आगे बढ़ाने की जगह प्रशासन ने निरस्त करने का फैसला किया है। डीएम SN पांडे के मुताबिक लॉकडाउन 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। ऐसी हालातों में आगे मेला चलने में आशंका है, लिहाजा मेला क्षेत्र में प्रतिदिन बिजली, टेंट, पानी सहित दूसरी व्यवस्थाओं में बड़ा बजट खर्च हो रहा है, जिसके चलते मेला निरस्त करने का फैसला लिया गया है। हम लोग जो है मां पूर्णागिरी जो मेला 11 मार्च से शुरू हुआ था तथा वह 16 मार्च को स्थगित किया गया था, उसी के संबंध में हम लोग निर्णय लेने के लिए आज बैठक किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पर लाइटिंग और टेंट और बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो अब ये संभावना भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है, टेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था है और उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर पड़ रही थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी से जूझ रहे किसानों की दिक्कतों पर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि किसानों की रबी की फसल के कटान के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा, क्या रबी की फसल की खरीद राज्य सरकार बिना भीड़ के कर सकती है। इस संबंध में सरकार शनिवार 18 अप्रैल तक जवाब पेश करे। मामले में मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर करके कहा कि महामारी के दौरान किसानों की रबी की फसल पक चुकी है, परंतु उनकी इसकी कटाई और बेचने में लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है और उनकी फसल बर्बाद हो रही है। सितारगंज में कोरोना का सर्वे करने पहुंची आशा कार्यकर्त्री के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता कर कोरोना सर्वे शीट फाड़ दी। इन लोगों के द्वारा आशा कार्यकर्त्री के साथ गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आशा कार्यकर्त्री ने मामले की लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस से कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज्यादा है। फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कृषि और उद्यान के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि निवेश में कमी ना हो, इसके लिए कृषि निवेश केंद्र उद्यान सचल दल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों को कृषि निवेश के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। और साथ ही राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है कि बीजों पर सरकार द्वारा दिया जा रहा 50% की सब्सिडी को बढ़ाकर 75% किया गया है। कृषि एग्रीकल्चर सेक्टरों में से तमाम प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना के संक्रमण के चलते भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला कृषि क्षेत्र में भी नुकसान होने के आसार को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार जरूरी कदम उठा रही है। रूप से हमारी सरकार किसानों के हितों को लेकर बहुत गंभीर है और काफ़ी रिलैक्सेशन हमने किसानों को इससे पूर्व भी दी और आज भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसे कि आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो इनपुट है, कृषि निवेश की कमी ना हो, इसके लिए भी जब जिस तरह निर्णय लिया गया कि सारे हमारे कृषि निवेश केंद्र और जो हमारे उद्यान सचल दल हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके माध्यम से किसान को जो कृषि निवेश है वो पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया, जो अभी तक हम किसान को बीज की उपलब्धता पर 50% सब्सिडी देते थे। मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद हमने निर्णय लिया कि सब्सिडी में हम इसको 75% करने जा रहे हैं। लॉकडाउन पास 2 को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है। उत्तराखंड राजधानी दून में एसपी सिटी श्वेता चौबे ने खुद मोर्चा संभालते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। सभी चौराहों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। एसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पहले भी प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया, परंतु अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग पास का दुरुपयोग करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, अगर इन्फोर्समेंट की बात करें तो फेज 1 में भी हमने काफ़ी इन्फोर्समेंट किया। लगभग शहर क्षेत्र में हमारी जो है 750-800 गाड़ियां जो है हमने सीज किए, वाहन जो अनावश्यक रूप से सड़क पर निकले थे। और उसके अतिरिक्त मुकदमे भी काफ़ी संख्या में पंजीकृत किए गए हैं लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसका लॉकडाउन का उल्लंघन किया। आगे आने वाला ये जो सेकंड फेज है, इसमें हम और इन्फोर्समेंट जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे और जनता से हम यही अपील करेंगे कि मैक्सिमम जो है घरों पे रहें। अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकले। उनके घर के बगल की जो शॉप्स है उनको यूज करें, वहां से सामान परचेज करें और होम डिलीवरी सिस्टम पे ज्यादा जाएं। यही बस एक जनता से अपील है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद देहरादून की सबसे बड़ी निरंजनपुर सब्जी मंडी में भी प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। मंडी सचिव विजय थपलियाल ने बताया कि सब्जी मंडी को रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खोला जा रहा है और साथ ही वेंडरों को ही अंदर आने की परमिशन दी जा रही है। फुटकर ग्राहक मंडी में नहीं आ सकते हैं। लॉकडाउन होने के कारण कुछ लोग जो कोई और काम करते थे वह भी अब सब्जी बेचने का कार्य करने लगे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सिर्फ वेंडरों को ही हमारी तरफ से पास जारी किया जा रहा है।
देखिए, मंडी का जो टाइमिंग रखा प्रातःकाल 2 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक हम लोग मंडी को ओपन कर रहे हैं, और जिसमें वेंडर्स वगैरह लोडर्स वाले उनको परमिशन दे रखी है, हम लोगों ने पास इशू कर रखे, उनको हम अलाउड कर रहे हैं। और बाकी जो है किसान के लिए 24 आवर मंडी ओपन है, वो किसी भी समय अपना माल लोडिंग और अनलोडिंग ले सकता है, और यहाँ से भी जो गाड़ियाँ जाती हैं उन लोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आम जनता और आम उपभोक्ता के लिए जो है मंडी टोटली प्रोहिबिटेड है, और सरकार द्वारा 20 मोबाइल वैन भी हम लोग चला रहे हैं जो जगह जगह पर जा रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर सब्जियां उपलब्ध करा रहे हैं। तो मेरा सभी जनमानस से अनुरोध है कि कृपया मंडी में ना आए, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और इस कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। जहां पीएम मोदी की अपील कर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है, तो वहीं देहरादून जिला प्रशासन पर 3 मई तक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए डीएम ने ड्राई राशन का इंतजाम किया है। डीएम की माने तो अभी तक 18,000 ड्राई राशन के पैकेट बांट दिए गए हैं, और साथ ही कोशिश रहेगी कि जरूरतमंदों तक हर प्रकार का राशन सही समय पर पहुंचे, जिसके लिए राशन को दोगुना किया जाने की बात कही गई है। में जैसे ही ये 3 तारीख तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, उसमें हमारा जो है वो प्रायोरिटी है कि कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए अब हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो ड्राई राशन उपलब्ध कराने का होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसमें हम ड्राई राशन कराएंगे। और अभी तक हमने 18,000 राशन के पैकेट्स बांटे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में हम अपना जिस तरीके से हम डेली 2,000 राशन के पैकेट्स बनवा रहे हैं उसको हम डबल करेंगे, जिससे कि और भी जरूरतमंदों तक सभी को पहुंचाया जा सके राशन। कोरोना से बचने के लिए जहां लोगों को मास्क पहनना काफी महत्वपूर्ण है, तो वहीं देहरादून डीएम ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही कहा कि लोग घर में अपना मास्क बना सकते हैं। वहीं डीएम ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए सरकार मास्क बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए सेल्फ ऑफ ग्रुप के माध्यम से सूती के कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। वहीं अभी तक 10,000 मास्क बांटे जा चुके हैं। अभी ये कहा गया है कि सभी लोग अपने घर में बना हुआ मास्क पहने, तो एक तो पहले मैं आप सभी लोगों के माध्यम से खास करके मैं जो हमारी माताएं हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने घर में हाथ से बना हुआ जो मास्क है वो अपने परिवार के समस्त सदस्यों को पहनाएं और खुद भी पहने। इसके अतिरिक्त जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हम जो सूती कपड़े के मास्क हैं वो हम बनवा रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से जहां देश जूझ रहा है और गरीबों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं गरीबों की मदद को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के आर्य नगर इलाके की 8 साल की बालिका अनुष्का सैनी ने घर के सामने हाईवे पर जा रहे सुल्तानपुर के पट्टी चौकी पुलिस को अपने नन्हे हाथों से अपनी गुल्लक प्रदान की। अनुष्का ने दिसंबर माह 2019 से गुल्लक में पैसे जोड़ना शुरू किया था। अनुष्का को नहीं पता था कि जमा की गई पूंजी गरीब लोगों के काम आएगी। अनुष्का द्वारा जमा किए गए 1,963 रुपए और दूसरी बच्ची गीतांजलि ने 2,393 रुपए को अनिल जोशी ने सीएम राहत कोष में जमा करा दिया है। छोटी बच्ची द्वारा पहल को देखकर चौकी इंचार्ज अनिल जोशी की आंखें नम हो गई। मैं एक दिन अपने पापा के साथ बाजार गई थी दिसंबर में। वहाँ मुझे एक गुल्लक की दुकान मिली, तो वहाँ से मैंने एक गुल्लक खरीद ली। उसमें मैंने अपने पैसे इकट्ठे करे। इसमें हमारे में जो बीमारी फैल रही है उससे गरीब लोग जो परेशान हो रहे हैं। मैंने टीवी पर देखा कि मेरे बराबर की एक लड़की पुलिस वालों को अपनी गुल्लक दे रही थी। पापा के साथ बाजार गई थी दिसंबर में और मैंने वो गुल्लक देखी और हम लेके आए। फिर हमने उसमें पैसे जोड़े थे। कोरोना की महामारी से गरीब लोगों की मदद हो सके, और मैंने अपने आप और मेरी बहन ने अपने गुल्लक दी थी पुलिस वालों को। सर, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों ने भी सोचा अपनी अपनी गुल्लकें देने के लिए। और 5,000 में मेरी वाइफ भी कोरोना महामारी के
में देना चाह रहे हैं, दे दिया है हमारे चौकी इंचार्ज साहब को। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।